हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में काफी ज्यादा टॉपिक कवर अप मैं करने वाला हूँ। ठीक है। और जो भी टॉपिक मैं आज कराऊंगा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हालांकि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा लाइक थोड़े बहुत जो फॉर्मूले बेस्ड होंगे वो देख लेंगे। बट अच्छे वाले न्यूमेरिकल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। ये चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि चार्ज है क्या, तो आप सिंपली बोल सकते हो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एक्चुअली लाइक होते क्या है। तो एक एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो हमको पता है बेसिकली कोई लाइक डज नॉट पॉजेस एनी चार्जेस। ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो देखिए बेसिकली जो है चार्ज को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन। और ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैं वैल्यू वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, सारे मास भी मिल जाएंगे, सारे कुछ मिल जाएंगे आपको नोट्स में। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मान लो लाइक चार्ज अगर हम लोग देते हैं तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर लाइक अ मैग्नेट। है ना? मैग्नेट में क्या होता है? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही चार्ज भी हमारा करता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सर लाइक चलो वो मैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम बोलोगे सर ये जो आपने बोला लाइक फ्लो ऑफ चार्ज, एक्चुअली हमने सुना था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एक्चुअली होता क्या है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक बार मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं आप लोगों को, अगर नोट डाउन करना हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज हो गया, टी हमारा क्या टाइम हो गया, और आई हमारा क्या करंट हो गया। ठीक है। तो करंट आपको पता है हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलम से करते हैं और टाइम को सेकंड से करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि अगर किसी भी चार्ज को, मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इंफिनिटी से लेकर लाते हैं किसी गिवन पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी चार्ज को एक गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखना, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये पॉइंट पी है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से किसी एक चार्ज क्यू नॉट को ले आया मैं इस गिवन पॉइंट में, और जो वर्क मैंने करा है क्यू नॉट को पी पॉइंट में लाने के लिए, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। है ना? क्यू नॉट को चार्ज को मैं लाया, कितना वर्क किया, डेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट में मैं किसी चार्ज को लेकर के आता हूं, उसमें जो मैंने वर्क करा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीवी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है। दोनों का हम लोग वोल्ट पे ही लिखते हैं, दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है। अब मैं अब मैं पूछूंगा आप लोग से लाइक ये जो चार्ज है,
उसको मैं पॉइंट पी पे ला करके हम लोग करते क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट, कि लाइक सर हम किसी चार्ज को पॉइंट पी पे लाना, लाइक सर समझ में नहीं आ रहा क्यों ला रहे हैं, ला रहे हैं इंफिनिटी से, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसी एक पॉइंट गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया, बट सर ला क्यों रहे हैं, तो चलिए उसको बताता हूं मैं ला क्यों रहे हैं इसको। आपको पता ही होगा कि जो सोर्स चार्ज होता है, देखो बेसिकली जो चार्ज होते हैं ना, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, चार्ज बेसिकली नेचर वाइज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बट अगर चार्ज को अगर हम लोग एक्चुअल वे में देखें तो दो तरीके का चार्ज होता है, एक होता है सोर्स चार्ज, ठीक है, दूसरा होता है क्या, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज बनाता है इलाका, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर मान लो पॉजिटिव हुआ तो इलाका बनाएगा आउटवर्ड्स, है ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये बनाएगा इनवर्ड्स, ठीक है, ये इलाका बनाता है बेसिकली, ठीक है, इलाका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया, एक सोर्स चार्ज ले लिया, अभी मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया यहाँ पे, अब ये पता नहीं मुझे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्या हुआ कि एक गिवन पॉइंट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंफिनिटी से उठा करके किसी चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ, लेट्स से क्यू नॉट, क्यू नॉट को मैं इधर लेकर के आया, ठीक है। अब क्यू नॉट को जब मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, लाते समय अगर ये क्यू नॉट पे अगर कोई इस तरीके का फोर्स लग रहा है या इस तरीके का फोर्स लग रहा है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमारा जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये क्यू नॉट को ही बेसिकली बोला जाता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि सोर्स चार्ज मतलब कितने जितने भी चार्ज होते हैं ना सब इलाके बनाता है। बट आप बोल रहे हो सर टेस्ट चार्ज तो इलाका नहीं बना रहा सर, एक्चुअली टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी इतनी कम होती है कि वो कैपेबल नहीं होता है अपना इलाका बनाने में, फील्ड बनाने में। तो बस इसको बेसिकली टेस्ट करने के लिए हम लोग रखते हैं कि ये इनवर्ड्स जा रहा है या आउटवर्ड्स जा रहा है। अगर आउटवर्ड्स जाने लगा, अगर मुझे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से वर्क करके लेकर के आ रहा हूँ, अगर मुझे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स की तरफ, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका जो इलाका बन रहा आउटवर्ड्स है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो समझ जाएंगे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मुद्दा फंडा यही होता है कि हमको चेक करना रहता है कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये मामला था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग ने क्या अभी क्या क्या देख लिया है, हम लोग ने चार्ज के बारे में देखा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया और पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं ओम्स लॉ में, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि भाई जैसे पहले तो मैं ओम्स लॉ का ये लिख देता हूं आपको, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, अगर प्रोपोर्शनल का मैं साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो दैट इज आर, और आर को मैं क्या बोलता हूं, मैं नहीं सभी बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। और इस रेजिस्टेंस को लोग डिनोट किससे करते हैं, ओम से। आया समझ में बात, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस, अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा आ जाएगा डेल बी अपॉन आई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है या इस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले से तो यही लग रहा है, बट कभी भी रेजिस्टेंस हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फिर सर करता किस पे है ना, बात तो ये उठ रही है सर करता है किस पे। तो चलिए थोड़ा सा मैं ना इसको अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। कैसे समझाता हूँ, लेट्स सी। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दो कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर पे मैंने क्या करा, 10 वोल्ट पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इधर 0 वोल्ट ले लिया, ठीक है। और लेट से मैंने मान लिया कि अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगेगा पॉजिटिव की तरफ, है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो मेरा करंट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा,
अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपको फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है हमारा करंट भी उधर ही मूव करता है, और इसके अपोजिट में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट मेरा इधर मूव करेगा। लेट्स से मैंने मान लिया कि करंट मेरा 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, तो अब मैंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा बढ़ा लिया, मैंने 20 वोल्ट कर लिया, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ठीक है। तो 20 वोल्ट हो गया, इधर मेरा 0 वोल्ट ही, ठीक है। फिर से मेरा इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में भागेगा। तो इस बार देखो ध्यान से, अगर मैंने 10 वोल्ट लिया, पहले 10 वोल्ट लिया तो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था। अब 20 वोल्ट लिया तो कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अब याद रखिएगा टेम्परेचर हमेशा रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ओम्स लॉ में, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ग्राफ बनाता हूं इसका। तो इसको मान लिया, ये एक्स एक्सिस को ले लिया करंट, और इसको ले लिया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आई, ये हो गया 2i, ये हो गया 3i, ये हो गया 4i, इधर आ गया हमारा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 1 एम्पियर है तो मेरा 10 वोल्ट हो रहा था, तो यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने। 2 ओम हो रहा है तो 20 वोल्ट हो रहा है, 3 ओम हो रहा है तो 30 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, यहाँ से एंगल लेता हूँ या यहाँ से एंगल लेता हूँ, तो सबका जो थीटा है वो देखिए सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस थीटा को बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y में क्या है, हमारा वोल्टेज है, तो हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन x में मेरा क्या है, करंट है, तो लिखेंगे i2 माइनस i1। तो ये हमारा v2 माइनस v1 हमारा एक्चुअली डेल v होता है, और करंट हमारा i है। तो ये मेरा क्या, स्लोप का फॉर्मूला निकल गया, स्लोप इस ग्राफ के लिए। तो स्लोप क्या हुआ, डेल वी अपॉन आई। तो अगर मैं स्लाइड को पीछे करता हूं तो रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला यही है, डेल वी अपॉन आई। तो अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू डेल वी अपॉन आई। मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस भी, अभी हम लोगों ने क्या बोला था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम ग्राफ पे भी हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारा थीटा भी तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्लोप हमारा, ये जो थीटा है वही हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर है, कोई दिक्कत, हेलो, नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा स्लोप है, स्लोप इक्वल्स टू डेल वी बाई आई। अब ये सवाल फिर मुद्दा फिर से यही उठता है कि सर आपने अभी बोला था कि लाइक रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो सर डिपेंड किस पे करता है, किस पे करता है रेजिस्टेंस। तो चलिए बताते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टॉपिक होगा फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली proportional to the area of cross section, ठीक है। एरिया मत लिखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अभी एग्जांपल देकर समझाता हूं, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा।
तो ये जो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, एल हमारा लेंथ है, ए हमारा एरिया है। तो इस फॉर्मूले से हम ये देख पा रहे हैं कि सर अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर कैसे, हाउ, शो मी। तो देखिए, अगर मान लो मैंने आपसे बोला, क्या बोला मैंने कि 2 कंडक्टर ले लिया, मैंने 2 कंडक्टर ले लिया, ठीक है, 2 कंडक्टर ले लिया, एक ले लिया कॉपर, ठीक है, और एक ले लिया सिल्वर, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई कॉपर जो कंडक्टर है उसका लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम, मतलब लेंथ और एरिया इसका और लेंथ और एरिया इसका, ये दोनों का सेम है, तो बताओ रेजिस्टेंस सेम होगा क्या दोनों का? नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो क्योंकि दोनों अलग रेजिस्टेंस अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है दोनों, ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, तो थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मान लो मैंने एक कॉपर वायर ले लिया, कॉपर ले लिया जो थीन है, ठीक है, और यही कॉपर वायर मैंने लिया, क्या ले लिया, थिक ले लिया। अब मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो पतली वाली का कम होगा, मोटी वाली उसका का एरिया ज्यादा क्रॉस होगा। सेक्शन। मोटी वाली का ज्यादा होगा। देखो मैं बताता हूँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कम है ना, एरिया कम हो गया, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, एरिया कम हो तो यस सर। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसका क्या, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, लेकिन रेजिस्टिविटी में बोलूंगा तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये मटेरियल क्या सेम है। अगर रेजिस्टिविटी सेम होगा और ये दोनों भी जस्टिफाई कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। आया समझ में? सर लेंथ भी सेम है ना? क्या? लेंथ भी सेम होगी तब तो होगा ना ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो ठीक है सर। एक और लेते हैं, जैसे सिल्वर ले लिया मैंने, सिल्वर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार जो मैं ले रहा हूं, एक शॉर्ट ले रहा हूं, एक लॉन्ग ले रहा हूं। एक शॉर्ट है तो यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट, ठीक है, और एक लॉन्ग ले रहा हूं। तो इस बार मैं बात कर रहा हूं लेंथ की। आया समझ में? शॉर्ट और लॉन्ग लिख दिया मतलब लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो लेंथ अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज यस करेगा। सर। ठीक है। अगर मान लो ये लेंथ, अच्छा ये तो शॉर्ट हो गया ना, ये कम होगा ना, सॉरी उल्टा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, है ना। अब देखो लेंथ इसका बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। ठीक नो है। सर। बट अगर मैं बोलूं कि ये दोनों सिचुएशन में रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगा? अलग अलग होगा सर डिस्ट्रीब्यूट। बताइए। अब जरा ध्यान से देखो, इसका और इस सिचुएशन में रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा ना डिफरेंट होगा? सेम होगा। हाँ, कॉपर का क्या होगा रेजिस्टिविटी? सेम होगा सर। सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। और इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, समझ में? डिफरेंट होगा। मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है आर जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मटेरियल पे। वो डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे। मटेरियल पे डिपेंड करता है, और लेंथ पे करता है, और एरिया पे करता है, टेम्परेचर पे करता है ना। बट हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ, एरिया, ये सब पे कुछ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसा समझिए रेजिस्टिविटी। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। सर एक टेम्परेचर वाला एग्जांपल दीजिए ना। टेम्परेचर वाला अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे टेम्परेचर का, ठीक है। ओके सर। आज सारा कुछ कवर अप करेंगे, सब बताएंगे, ठीक है। चलो
अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसी का सीरीज पैरेलल आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले बता देता हूँ क्या क्या होता है ये सब। ठीक है, तो अभी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी अभी हम सॉरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या लिखा था बताना। V by I। नहीं नहीं, अरे रो के फॉर्म में रो लिखा L था ना अभी। रो L रो रो एल L by बाई एक रो एल बाई ए। हाँ, तो रो एल अपॉन ए, तो रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है। तो भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी तो सब समझ में आ गया, कंडक्टिविटी क्या होता है। अब देखो कंडक्टिविटी बड़ा इजी वे में समझाता हूं। जैसे मान लो एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और एक इंसुलेटर ले लिया, ठीक है, तो कंडक्टर का क्या ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा ना, और रेजिस्टिविटी क्या होगा इसका, यस सर, कम कम होगा। कम होगा। इंसुलेटर का क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगा, और रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बढ़ेगा। ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सर ये जो ना उल्टा है इसके, मतलब कि कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो इसका कंडक्टिविटी कम हो जा रहा है, इसका रेजिस्टिविटी कम कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जा रहा है। गॉट इट, पॉइंट बी क्लियर। को कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी को तो हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, मतलब दिस फंडा, मैं बोल सकता हूँ कि सर रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी का, बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ ना। सर अगर जी मैं सर। बोल दूं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट बताओ तो तुम क्या बोलोगे, सर रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा सर R इंटू ए अपॉन एल, बोल सकता हूं मैं। यस अरे सर। रो को अगर मैंने सब्जेक्ट बना लिया तो R इंटू ए यस अपॉन सर। एल हो गया। तो R के लिए होता है ओम, एरिया के लिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर, मीटर मीटर का कैंसिल आउट हो गया। तो रो का मेरा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ना ये, यूनिट ऑफ यस सर। किसका आ गया, रेजिस्टिव। रेजिस्टिविटी। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सर आपने अभी ना ये निकाल दिया सर, कंडक्टिविटी को अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा सर, तो 1 अपॉन सर ओम मीटर हो जाएगा सर, है ना। ओम मीटर को सर ऊपर ले आइए सर, -1 हो जाएगा सर, है ना। तो इसके बाद सर हम लोग लिख सकते हैं -1, ये -1, तो ये ओम -1 भी लिख सकते हो, या इसको उल्टा कर दो, जिसको मो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मो मीटर इनवर्स। ये हो गया किसका, ये किसका हो गया यूनिट, कंडक्टिविटी। देखो इसको बोलते हैं ओम, तो इसको बोलते हैं मो, क्या बोलते हैं, मो। आया समझ में, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा तुम रिया टेम्परेचर के बारे में बोल रही थी, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी हीटिंग इफेक्ट में तो तुमको बताऊंगा मैं, तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए टेम्परेचर का हिंट ऐसा है कि मान लो कोई कंडक्टर एरिया, ठीक है, ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस सर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है, जब तक हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे करंट क्या फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करने लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जब ये फ्लो करने लगेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, जो जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो ये इधर भागना स्टार्ट कर देगा, है ना, और ये इधर भागना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होता है ना, इसमें ना कोलिजन होने लगता है, क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन से क्या होता है ना, हीट जनरेट होता है, ऐसा समझ में, यस सर। हीट जनरेट होता है। तो हीट कितना जनरेट होगा, जितना हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना जल्दी जल्दी करने भागने लगेगा ये सब, है ना। यस सर। यस सर।
तो अभी है ना और डिटेल में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, ओके सर, ठीक है। चलो ओके सर। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? बहुत अच्छा वर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ना? देखो अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अभी इस पे ना हमने कोई वो नहीं दिया, क्या बोलता है उसको, बैटरी सप्लाई नहीं दिया, कंडक्टर को भी बैटरी से कनेक्ट नहीं करा। तो अंदर में जो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या ना रेंडमली मूव करते रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी मूव करते रहता है, ऐसा समझो। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया किससे, बैटरी से, तो फिर क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब एक ही डायरेक्शन में ये भागना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी अटेंड करते हैं, क्या करते हैं, वेलोसिटी अटेंड बाय ऑल दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है समझ में? यस सर। मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बोलना है कि भैया कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ना रेंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर रेंडमली। तो जैसे ही मैंने उसको किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगा। तो एक ही डायरेक्शन में जब भागना स्टार्ट कर देगा तो वो कुछ वेलोसिटी अटेंड करेगा, तो उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिसका फॉर्मूला होता है vd इक्वल्स टू ई टाउ ई अपॉन एम। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ई क्या है, टाउ क्या है, ई क्या है और एम क्या है। तो स्मॉल ई जो दिख रहा है वो आपको बोलना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम, फिर ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे, चलो इसको फॉर्मूला को बताते आया कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि किसी मान लो कहीं पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख दूं Q इंटू ई, तो कोई दिक्कत है बताना? नो सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है नो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, बाय क्यू। है ना। तो उसी से हम लोगों ने Q यस सर, इंटू ई लिख दिया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन तो है ही यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करा, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लिया, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लिया, तो क्यू ई अपॉन एम लिख सकता हूँ। यस सर। अब ये चार्ज जो है उसको मैं इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो नो सर, सर। ठीक है, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, तो vd अपॉन टाइम को मैं टाउ लिख दिया, क्या लिख दिया, टाउ, ठीक है, इक्वल्स टू ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो अगर मैं vd निकालना है मुझे, vd को सब्जेक्ट बना दिया, तो मेरा क्या हो गया, ई एम और ये टाउ। अब तुम बोलोगे सर ये टाउ क्या है, टाउ को मैं बोल रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब तुम बोलोगे सर ये रिलैक्सेशन टाइम समझ में नहीं आया, पहली बार सुन रहे है ना। यस सर, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अब तुम बोलोगे सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किस पे, पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जिससे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन के साथ बैक टू बैक, ठीक है, और उसका जो एवरेज टाइम निकलता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आया समझ में सबको, क्या बोला मैंने? यस सर। मैंने क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो भागना स्टार्ट करेगा एक ही डायरेक्शन में, तो भैया कोलाइड करेगा ना पॉजिटिव आयन के साथ। यस सर। तो पॉजिटिव आयन के साथ वो कोलाइड कर रहा है, तो बैक टू बैक कोलाइड करने का जो एवरेज टाइम निकालते हैं उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आया समझ में? जी सर। हेलो आदित्य, आया समझ में? जी सर। सर
मेरे समझ नहीं आया सर, क्या? किस चीज का टाइम है ये? अरे ये जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागने लगेगा ना, एक ही डायरेक्शन में भागने लगेगा तो पॉजिटिव आयंस भी तो है वहां पे। यस सर। तो बैक टू बैक कोलाइड कर रहा है ना वो। हाँ बैक सर। टू बैक कोलाइड करने का जो एवरेज टाइम निकालेंगे उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आया समझ में? ओके सर। तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ, दूसरे लिंक पे हम लोग अभी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मैं अभी दूसरा लिंक दे रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, ओके। जी सर।